नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम 12 जुलाई 2026 को आयोजित उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर बायोलॉजी द्वितीय प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों के संभावित सही उत्तर विस्तार से देखेंगे। यदि आपने यह परीक्षा दी है तो पूरी वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपना स्कोर आसानी से मिलान कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 को, कुछ परागकणों की बाहरी दीवार में ऐसा अवयव जो लाखों सालों तक कठिन परिस्थितियों में भी इसकी संरचना को बनाए रखने में मदद करता है जाना जाता है स्पोरोपोलिनिन के नाम से। यदि किसी एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म कोशिका में 24 गुणसूत्र हैं तो इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसको देखिए 3n = 24, तो n = 24/3 = 8, तो कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 8। नारियल में एंडोस्पर्म विकास का किस प्रकार का पैटर्न पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी हेलोबियल, सेल्युलर, न्यूक्लियर। एंजियोस्पर्म में भ्रूण के विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम है: ऑक्टेन अवस्था, हार्ट शेप्ड अवस्था, ग्लोब्युलर अवस्था, टॉर्पिडो अवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हार्ट शेप्ड अवस्था, ग्लोब्युलर अवस्था, ऑक्टेन अवस्था और टॉर्पिडो अवस्था लास्ट में। ज्वार के बीज में मौजूद फेनोलिक यौगिक का क्या नाम है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों के नुकसानदायक प्रभाव से बचाता है? तो इरियोसिट्रिन। अब सही जोड़ों का मिलान करिए। तो हाइड्रोफिली पानी द्वारा परागण, एनिमोफिली हवा द्वारा परागण, ऑर्निथोफिली पक्षियों द्वारा, एंटोमोफिली कीटों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कुछ घास में बिना निषेचन के भ्रूण विकसित होते हैं: अनिश्चयक फलन, असंगत, सजीव प्रजता, उभय सम्मिश्रण। तो ऑप्शन नंबर केवल 2 सही हो जाएगा, असंगजनन। एपोमिक्सिस से उत्पन्न संतति आनुवंशिक रूप से समान होती है। इसमें बिना अर्धसूत्री विभाजन और निषेचन के बीज का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक बीजपत्री भ्रूणों में, जैसे मक्के में एकल बीजपत्र को कहते हैं स्कूलटेलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। डीएनए की खोज 1859 में हुई। निम्नलिखित घटनाओं को एक क्रम में उनके कालानुक्रमिक क्रम के आधार पर व्यवस्थित करें जो कि डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में सिद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2, 1, 3। ठीक है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम में कौन सा डीएनए मरम्मत पाथवे त्रुटिपूर्ण होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन मरम्मत। अपने मटर के पौधे में स्वनिषेचन से बचने के लिए मेंडल को क्या करना पड़ा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपरिपक्व फूल से परागकोश को हटाना। जीन डीएनए का एक नया हिस्सा होता है जिसमें क्रियाशील उत्पाद बनाने की सूचना होती है। ज़्यादातर जीन्स के कार्यात्मक उत्पादन होते हैं। डीएनए एक पॉलीपेप्टाइड, एक डबल स्ट्रैंडेड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड। तो उपरोक्त सभी सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड में पाई जाने वाली पेंटोस शर्करा है 1 और 2, राइबोस शर्करा, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, दोनों ही सही हो जाएंगे। डीएनए प्रतिकृति के लिए कई प्रतिकृति मूल मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यूकैरियोट्स में। डाउन सिंड्रोम परिणाम है 21 ट्राइसोमी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जीवाणु डीएनए प्रतिकृति के अर्ध संरक्षित तरीके का समर्थन करने वाले प्रायोगिक अध्ययन को प्रकाशित किया गया था मेसेल्सन और स्टॉल द्वारा। निम्नलिखित में से कौन होमोपॉलीसैकेराइड है? तो एमाइलेज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। क्रोमोसोम दोहरीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे।
प्रथम बहुकोश की जंतु जिनका जीनोम अनुक्रम किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी सीनो रैप्टाइटिस एलिगेंस। फिर आइए मिलान करते हैं। तो थाइमीन जो है रेडॉक्स अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, राइबोफ्लोविन FAD जो है अल्फा कीटो एसिड का ऑक्सीडेंट डीकार्बोक्सिलेशन, पायरिडॉक्सॉल फॉस्फेट इसका हो जाएगा CO2 स्थानांतरण में कार्बोक्सिलेशन अभिक्रिया, और बायोटीन का हो जाएगा अमीनो समूह। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पानी में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। नीचे दिए गए कथन में एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। हेलो इनफिशियंसी में उत्परिवर्तन एलील का होना, लॉस ऑफ फंक्शन एलील किसी जीन में एकल कार्यात्मक प्रति सामान्य कार्य प्रणाली के लिए प्राप्त प्रोटीन उत्पन्न करने के लिए अपर्याप्त होता है। तो ए सही है, आर गलत है। निम्नलिखित में से किन जीवों में केंद्र की झिल्ली नहीं होती है? तो फफूद और खमीर में केंद्र की झिल्ली होती है, जीवाणु और ऑर्किया में नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक सभी एंजाइम मौजूद होते हैं? तो ए ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीकारक फॉस्फोरीकरण सही हो जाएगा। उसके बाद है 26, क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द का उपयोग किया था। सेल की जो डिस्कवरी थी वो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की, स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था, और जॉर्ज पेलार्डे ने राइबोसोम की डिस्कवरी की थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जीवन चरण समसूत्री विभाजन और DNA प्रतिकृति के प्रारंभ के बीच अंतराल है। जीवन चरण के दौरान कोशिका चयापचय रूप से निष्क्रिय हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोनों सही है, लेकिन आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नीचे दिए गए कथन जिनमें एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो DNA संश्लेषण कोशिका चक्र के G1 तथा G2 चरणों में होती है। DNA की मात्रा G1 तथा G2 चरणों में के दौरान दोगुनी हो जाती है। ए और आर कथन और कारण दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर की घटना निम्न में से किस चरण के दौरान होती है? तो केवल अर्धसूत्री विभाजन प्रथम प्रोफेज में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कोशिकांगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया वृत्ताकार DNA होता है, सही है। गोल्जी उपकरण में ग्लाइकोप्रोटीन से संबंधित होते हैं, ये भी सही है। लाइसोसोम में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, ये भी सही है। पैराक्सिसोम ग्लाइकोलाइसिस करते हैं, ये गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 2, 3। सूक्ष्म नलिका धुरी स्पिंडल का निर्माण, सूक्ष्म तंतु यांत्रिक शक्ति, मध्यवर्ती तंतु कोशिका गतिशीलता, और ट्रिबुलिन सूक्ष्म नलिका संरचनात्मक प्रोटीन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। प्रोटीन की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों ही सही हैं। हाइड्रोजन बंध द्वारा अल्फा हेलिक्स को स्थायित्व प्रदान किया जाता है। पेप्टाइड बंध आंशिक द्विआबंध गुण के कारण तली होते हैं। डाइसल्फाइड बंध तृतीय संरचना में योगदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तीनों सही हैं। फॉस्फोलिपिड झिल्ली परत, कोलेस्ट्रॉल जो है झिल्ली तरलता, ट्राइग्लिसराइड है ऊर्जा का भंडारण, और ग्लाइकोलिपिड है कोशिका पहचान। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोडियम पोटेशियम पंप पाया जाता है जंतु कोशिकाओं में, केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर है अमीनो एसिड प्रिकर्सर के रूप में और उनके उत्पाद। तो बीटा एलेनिन जो होता है उसमें पेंटोथेनिक एसिड,
आर्निथीन में जो होता है वो आर्जिनिन, और 4 हाइड्रो ऑक्सीप्रोलिन जो होता है उसमें कोलेजन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नीचे दिए गए कथनों में जिसमें एक कथन है और दूसरा कारण, तो देखते हैं। समसूत्री विभाजन में कोश की संरचनाओं की व्यापक गति होती है। समसूत्री विभाजन की गतिविधियों में शामिल आणविक मोटरें, सूक्ष्म नलिकाएं, काय, नेसिन संबंधित प्रोटीन और कोशिका द्रव्य डायनेइन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। आर जो कथन और कारण है दोनों सही है, और ये आर ए की व्याख्या करता है। तो फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पूर्ण प्रभुत्व, मटर के बीज के आकार, और सहप्रभुत्व, रक्त समूह प्रतिजन, और अपूर्ण प्रभुत्व, मिराबिलिस जलापा में पुष्प रंग, अति प्रभुत्व, मानव के सिकल सेल ट्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर से कथन और कारण। तो आइसोएंजाइम एक ही जैव रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं लेकिन संरचना में अलग होते हैं। आइसोएंजाइम में अमीनो एसिड एक ही अनुक्रम होता है लेकिन उसके ऊतक का विवरण में अंतर होता है। तो कारण और कथन दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आरएनए प्रोसेसिंग का उदाहरण है? पॉलीटेलिंग, आरएनए स्माइलिंग, 5' कैंपिंग, आरएनए एडिटिंग। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चारों सही है। एक एंजाइम की उसके 3 अलग अलग सबस्ट्रेट टी, एस और यू के लिए केएम वैल्यू निम्नतम हो जाएगी टी एस यू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जी प्रोटीन्स, फिर से प्रोटीन्स और जैविक कार्य हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो जी प्रोटीन जो है नियामक प्रोटीन, और रिसीन जो हो जाएगा टॉक्सिन। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 42। तो ऑक्सीडोरी डक्टेस जो है उसका हो जाएगा कैटलीज, ट्रांसफरेज का हो जाएगा हेक्सोकाइनेज, आइसोमरेज का हो जाएगा एपीमरेज, और हाइड्रोलेज का हो जाएगा ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कोशिका चक्र की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। एम चरण, एस चरण, G2 चरण, G1 चरण। तो इसका सबसे पहले जी चरण, फिर आ जाएगा एस चरण, फिर G2 चरण और एम चरण लास्ट में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर फैट्स दिए वसा और इधर उनके उदाहरण है। तो साधारण वसा जो है लेसिथिन, मिश्रित वसा जो है वो हो जाएगी ट्राई साइग्लिसरॉल, ट्रॉर्पिन हो जाएगा लिमोनिन, और प्रोस्टोक्लैडिन हो जाएगा थ्रम्बोसिन XA2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कोडॉन है और इधर अमीनो एसिड है। तो ए का 3 AUG मिथियोनिन, और GUG वैलिन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 46 का फिर से सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। माइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा मैट्रिक्स में, हरित लवक हो जाएगा थैलेकॉइड में, और केंद्रक जो हो जाएगा वो केंद्रिका में, और गोल्जी बॉडी सिस्टर्नी में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नीरेन वर्ग, फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। नीरेन वर्ग और अन्य आनुवंशिक कोड को पढ़ना। इन्होंने आविष्कार किया था जैकब और मोनार्ड ने ओपेरन अवधारणा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्लाइकोलाइसिस को निम्न एंजाइम को ग्लूकोलिटिक पाथवे में उसके प्रवेश क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज, एल्डोलेज, पायरुवेट काइनेट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर से सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो शून्य शून्यता 2n-1, एक सूत्रता 2n-1 दोहरी एक सूत्रता 2n+1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चूजे के भ्रूण में प्रिमिटिव स्टिक बनती है अधकोरक कोशिकाओं से। मुर्गी का अंडा लघुपीतकी और समपीतकी, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गुरुपीतकी और गोलार्ध पीतकी। कौन सी अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली चूजे के भ्रूण को सीधे घेरती है? तो उल्ब झिल्ली। मेढक ब्लास्टुला अवस्था में होता है ब्लास्टोसिल युक्त कोशिकाओं की एक खोखली गेंद। मेढक के भ्रूण में ग्रे क्रिसेट बनता है शुक्राणु प्रवेश बिंदु के सन्मुख। प्लेसेंटा एक महत्वपूर्ण अंतःस्रावी कार्य है जो स्राव करता है HCG का। मेढक के कायांतरण में कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? थायरॉक्सिन। मेढक में किस प्रकार का विदलन क्लीवेज पाया जाता है? पूर्णभंजी होलोप्लास्टिक विदलन। निम्नलिखित में से किसमें बीजपत्री अपरा प्लेसेंटा मिलता है? गाय और हिरन में। निम्न में से कौन प्लेसेंटा स्तनधारियों में सबसे प्राचीन है? तो एपिथेलियो कोरियल प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अत्यधिक एमनियोटिक द्रव्य में को कौन सा शब्द परिभाषित करता है? पॉलीहाइड्रामिनियोस। तो आज हमने 60 प्रश्नों की सीरीज बनाई है। तो दोस्तों उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको 12 जुलाई 2026 उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर द्वितीय प्रश्न पत्र को सही उत्तर समझने में मदद मिली होगी। यदि किसी प्रश्न के उत्तर पर आपकी अलग राय है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उस पर चर्चा ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और ऐसे ही बायोलॉजी, यूकेपीएससी लेक्चरर व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।